अंबेडकर कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे। आप संविधान निर्माता ना कहें उन्हें। मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर, और ना इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। संविधान निर्माता अगर कोई थे तो BN राव साहब थे, जिनके नाम को, जिनके काम को पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने जानबूझ के दबा दिया। अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये अम्बेडकर जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनका जितना नाम और उनने फेम कमाया है वो भी खत्म कर दिया जाए। अब मूर्ति विरोधी जब वो थे तो आप उनकी मूर्ति ले आके उनका विरोध करने के हकदार कैसे हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, संविधान के असली निर्माता तो BN राव है। अच्छा रहे, फिर सुनो। संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें 7 सदस्य थे। उनको हेड कर रहे थे बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के अनुसार इस कमेटी की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने कुल मिलाकर 141 बैठकों में अंतरिम संविधान तैयार किया था। इस अवधि के दौरान अधिकांश अवसरों पर डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले ही कार्य किया था, पहली बात। दूसरी, संविधान लिखना तो छोड़ो, इन 7 सदस्यों में कहीं BN राव का नाम तक नहीं था, यानी तुम्हारे BN राव ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य तक नहीं थे। फिर BN राव का नाम कहां से आया? बाबा साहेब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद फाइनल स्पीच दी तो इसमें वो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के दौरान जिस स्टाफ ने उनको सहयोग, असिस्टेंस दिया, उनको वो थैंक्स बोलते हैं, जिसमें वो एडवाइजर, सेक्रेटरी और बाकी के स्टाफ का नाम लेते हैं। उसमें बाबा साहिब ने BN राव का नाम लिया है। मतलब BN राव सिर्फ असिस्टेंट एडवाइजर थे, जिनसे बाबा साहिब कभी कभी डिस्कस कर लिया करते थे। लेकिन कुछ वक्त से कुछ लोग, स्पेशली ब्राह्मण, BN राव को दिखा ऐसे रहे हैं जैसे ड्राफ्ट BN राव ने तैयार किया हो। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सभी सवालों, सभी असहमतियों के जवाब BN राव ने दिए हो, जबकि 0.1% भी ऐसा नहीं है। लेकिन लगता है ब्राह्मण BN राव को संविधान निर्माता घोषित कर ही देंगे अगर आप चुप रहे। इसलिए शेयर कीजिए इस वीडियो को और बताएं लोगों को कि संविधान का निर्माण बाबा साहिब ने ही किया है, किसी BN राव ने नहीं। आप मानो या ना मानो, आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब ने संविधान लिखा है तो लिखा है, उन्हीं के लिखे हुए संविधान से भारत चल रहा है और उन्हीं के संविधान से आप उन्हीं के लिखे हुए संविधान से काला कोट पहन के वकालत कर रहे हो। ठीक है, कि मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय भीम।